अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम भी ठीक हैं। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है तो दुआ करिएगा कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत खांसी हो रही है। रात भर उसने मुझे जगा के रखा हुआ है और ना खुद सोई है, ना मुझे सोने दिया है, ना मेरे हस्बैंड को सोने दिया है। बस यही सब चलता रहा और फिर नींद ही पूरी नहीं होती माशाल्लाह से। फिर बच्चे सुबह उठ जाते हैं तो फिर काम वामों में बंदा लग जाता है। खैर बहरहाल यहाँ पे मैं किचन की तरफ आ गई थी। तो किचन में मैंने बनाया था, स्टू बनाया था, जो कि मेरे अब्बू के घर में बनता है, मेरी अम्मा मेरी बनाती हैं। तो वही रेसिपी से बनाया था। इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, साबुत गरम मसाले, पिसा हुआ गरम मसाला, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और हरा धनिया ऊपर गार्निश के लिए डाल दिया था जब वो पूरा भुन चुका था। तो पहले अदरक लहसुन में इसको मैंने भून लिया था, चिकन और आलू को। फिर उसके बाद ये सारे मसाले डाल के मैंने पानी डाल के छोड़ दिया था। जब गोश्त और ये सब दोनों चीज़ें गल गई थी, देन फिर मैंने इसके अंदर ऑयल और थोड़ा शामिल करके फिर इसको मैंने भून लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे बेटे आ चुके हैं फड्डेबाजी करने के लिए, और उस तरफ मैंने चाय और समोसे इस वजह से मैंने चढ़ाए हुए थे क्योंकि मेरे ससुर आए हुए थे, यानी कि इनके अब्बू आए हुए थे। तो यहाँ पे मेरा बेटा एक्शन बाजियाँ मार रहा था, मेरी बेटी उनके पास थी और ये भी वहीं पर ही बैठे हुए थे। देन मैंने अब्बू से पूछा था कि खाना वाना खाना है, तो अब्बू ने मना कर दिया था, नहीं मैं खाना खा के आया हूँ। तो लाजमी सी बात है, जब खाना नहीं खाना तो कुछ मुझे रिफ़्रेशमेंट तो देनी थी। तो देन फिर मैंने समोसे मैंने फ्राई किए, चाय दूध पत्ती चाय अच्छी सी मैंने बनाई कि खाना नहीं खा रहे बेचारे, तो कम से कम एटलीस्ट एक प्रॉपर नाश्ता तो कर लें आए तो खैर मैं यहाँ पे चढ़ा बढ़ा के फिर मैं चली गई थी। फिर मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि अब्बू बैठे हुए और ये बैठे हुए थे। ये दाल चावल खा रहे थे रात का जो था, और स्टू खा रहे थे, और अब्बू बैठे हुए थे, वो मेरी बेटी के साथ खेल रहे थे। खैर मैं दोबारा किचन में आ गई। उनके सामने व्लॉगिंग करना थोड़ा अजीब सा लगता है, ज़ाहिर सी बातें बड़े हैं तो इस वजह से। खैर मैं यहाँ पे आ गई थी तो वो दूध पत्ती चाय बन रही थी और इधर समोसे मेरे ऑलमोस्ट मेरे फ्राई हो चुके थे। मैंने तेज़ आंच कर दी थी ताकि बस जल्दी सा हो जाए, क्योंकि क्रिस्पी हो गए थे, दिख रहे ही हैं, वीडियो में भी दिख रहे होंगे, नोट करिएगा। खैर यहाँ पे मेरे ये बन चुके थे समोसे। तो अब मैं ये फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। और ये देखें, रात की थोड़ी सी बची हुई दाल और बची हुई थी, उसको मैंने डीप कर दिया, क्योंकि कभी ये होता है कि भूख लग गई या कुछ हो गया, कुछ नहीं है, तो इस वजह से फिर बंदा दाल से भी खा सकता है रोटी। खैर यहाँ पे मैंने जो शेक दे दिया था और फिर मैंने कहा डन, क्योंकि काली मुझे चाय नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे दूध पत्ती तीनों को सर्व करनी थी। खैर यहाँ पे मेरे समोसे हो चुके थे तो फिर मैंने इसको प्लेट आउट कर ली। ये अब्बू की प्लेट थी, कप और समोसे रखे हुए, और ये वाला जो समोसा था पिंक बाउल में, ये मेरे इनका था, और ये इनकी और मेरी बेटी की चाय थी। खैर मैंने इलायची वाले चाय बनाई थी, खैर बहुत मज़े की होती है ये। मेरे ये जब अब्बू चले गए थे तो फिर मैंने बर्तन उठाए थे इनके नाश्ते के। तो दैन अब्बू को इतने पसंद आए थे समोसे, कह रहे तुमने खुद ने घर में बनाए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे। और यकीन माने कि मैंने बनाए, मैंने एक भी मैंने टेस्ट नहीं किया कि कैसे हैं तीनों फ्लेवर के समोसे। वो तो बेटे और बेटी और अब्बू और ये खा रहे हैं तो ये तारीफ़ें कर रहे हैं, वरना मुझे नहीं पता था। लेकिन ये मुझे पता था कि ये जो रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है वो बहुत 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 मज़े की होगी। 100% गारंटी के साथ मैंने आप लोगों को ये वाली रेसिपी शेयर की है, ज़रूर मस्ट ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं और घर में फ्रेश भी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसके अंदर अब मैं तेल डाल दूँगी, क्योंकि मैंने रात को चने भिगो दिए थे रात सोडा डालकर। तो अब इस चनों को मैं धो दूँगी साफ़ पानी से 3 से 4 दफ़ा, क्योंकि रात भर से सोडे में भीगे हुए। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी दोबारा। यहाँ पे मैंने तेल डाला, तेल के अंदर मैंने ये जो 3 दरमियानी जो प्याज जो काटी हुई थी छोटी-छोटी, उसको मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। ये रही प्याज जनाब। अच्छा जी, ये 3 दरमियानी छोटी-छोटी प्याज़ हैं, इनको मैंने बारीक-बारीक काट लिया था। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक हाथ से शूट मैं कर रही होती हूँ, तो एक हाथ होता है जिससे मैं डालूँ। अब कुछ चीज़ें चिपक जाती हैं प्लेट में, तो फिर मुझे प्लेट रख के फिर दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यार यही मसला होता है, कोई और शूट करने वाला हो ना तो बंदा फिर प्रॉपर चीज़ वो कर सके। लेकिन हम लोग जो शूट करते हैं व्लॉग, उसमें हमारी पीछे की कितनी मेहनत होती है ना। और यकीन माने कि हाउसवाइफ़ अगर व्लॉग शूट कर रही हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल है, तो आप यकीन करें, मैं नहीं, जितनी भी हाउसवाइफ्स यूट्यूब का चैनल है उनका, या स्टार्ट किया है या फिर स्टार्ट कर चुकी हैं, तो आप यकीन करें वो लोग बहुत मेहनत करती हैं।
तो उसके बदले से वो सिर्फ एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता ही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चनों को अच्छी तरीके से 3 से 4 दफ़ा मैंने धो लिया था और ये गल चुके थे। इनको अप्रॉक्स टोटल इनको बनने में मुझे लगता है 40 मिनट लगे थे टोटल। इनकी भुनाई के साथ टोटल ये 40 मिनट में मेरे चने बन गए थे। गला ख़राब है तो आवाज़ मेरी बज रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर बज ही रही है होगी, क्योंकि ये भी मुझे बोल रहे थे कि बज रही है आवाज़। खैर जी, यहाँ पे मैंने प्याज को तेज़ आंच करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने चनों को धो दिया था आप लोगों के सामने। फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने साफ़ पानी, पीने का पानी डालकर इसके अंदर नमक, कुटी हुई मिर्च और हल्दी हर मैं खाने में डालती हूँ, चाहे एक फेटा हुआ अंडा भी क्यों ना बनाऊँ मैं, उसमें भी मैं ये डालती हूँ, ज़रूर है, मेरा मस्ट है ये डालना, हल्दी। अच्छा जी, मैंने नमक हस्बे ज़ायक़ा डाला, कुटी हुई मिर्च डाली और नमक डाला। अच्छा, ये सारी क्वांटिटी कितनी मैं क्या क्या ले रही हूँ ये सारी मैं डिस्क्रिप्शन पे मैं लिख दूँगी। सही है जी, तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अली चने की घुगनी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत 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 मज़े की होती है। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये मैंने तेज़ आंच कर दी कि जितनी मुझे चाहिए, प्याज जैसी चाहिए गली हुई और वो उतनी जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी गुज्जू बुज्जू आ चुका है और गुज्जू बुज्जू जो है वो माशाल्लाह से इसको मैं प्रॉपर पेट भर देती हूँ। तो गुज्जू बुज्जू मुझे माशाल्लाह तंग नहीं करता, लेकिन इसकी ये तबीयत ख़राब है क्योंकि इसको खांसी इतनी हो रही है हद से ज़्यादा। और जो इसकी यानी कि बचपन से जो उसको जो देख रही है डॉक्टरनी, वो गई नहीं है छुट्टियों पर। तो मैंने दूसरे को दिखाया था, लेकिन उससे इसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब वो मंडे को आएंगे, अगेन मैं दिखाऊंगी, लेकिन तब तक ये बहुत रात भर ही डिस्टर्ब भी रहती है। अच्छा जी, इस तरफ आ जाते हैं। ये मैंने इस तरफ प्याज जो तलने के लिए रखी थी वो मेरी फ़ाइनल हो चुकी है। मुझे ऐसी ही चाहिए थी प्याज, इनके डार्क ब्राउन ना हो, गिलगिली हो और हल्का सा बस शेड आया वो। फिर ये सारी प्याज जो है वो मैं इस चने की मिक्सचर में मैं डाल दूँगी। सही है जी, ये देख रहे हैं प्याज क्रिस्पी नहीं हुई है मेरी प्याज, सौगी हुई है, बस हल्का सा कलर चेंज हुआ है, दैट्स इट। और अगर आप ऐसी प्याज डालेंगे तो वो जब इसकी जब फाइनल जो लुक आएगी ना, आप देखिएगा बुनाई के टाइम, देखा आवाज़ आई, अभी भी इसको खांसी हो रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। अच्छा जी, यहाँ पे एक जोश आ चुका है, अब मैंने इसकी हल्की आँच कर देनी है। काम हो मेरा जानू, दवाई दे दी है मैंने। अच्छा जी, मैंने इसकी तेज़ आँच कर दी थी, इसमें जोश आ गया था। अब मैंने इसके ऊपर प्लेट ढक देनी है, दैट्स इट, और हल्की आँच कर देनी है। इधर देखें आप, मैंने हल्की आँच कर दी है, आपको आज भी शो करूँगी मे बी आगे। खैर फिर थोड़ी देर के बाद, तो यानी कि 10 से 15 मिनट बाद मैं जो चने जो चढ़ा के गई थी उसके बाद बच्चों को तो नहला के क्लीन कर दिया था, लेकिन फिर मुझे भी नहाना था। फिर नमाज़ कुरान वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद 10-20 मिनट बाद मैं आई होंगी। फिर उसके बाद मैंने चने देखे तो चने कच्चे थे, लग ही रहे थे यार कि कच्चे ही हैं, क्योंकि साबुत दाने थे, वरना गल जाते हैं तो ना एक दूसरे से नरम हो जाते हैं, अजीब सी अलग थोड़ी लुक हो जाती है। खैर मैंने इसको कवर कर दिया एज़ यूजुअल, क्योंकि कच्चे थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं ऐसी अपने पाँवों की तरफ देख रही थी, यार मैंने अभी भी सॉक्स पहने हुए, सर्दियाँ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही होती है कि मैं पंखा भी चलाना मैं गवारा नहीं करती। लेकिन अभी मेरे दोनों बच्चे को पसीना आ रहा था, तो इस वजह से मैंने पंखा चलाया, वरना मैं पंखा चलाती नहीं हूँ पीछे में। अच्छा जी, खैर फिर 20 मिनट के बाद तकरीबन मैं आई हूँ किचन में, तो मैंने देखा कि चने गल चुके हैं। ये मुझे अब आपको भी यहाँ से दिख रहा होगा कि चने गल चुके हैं, क्योंकि अलग ही लुक हो जाती है गली हुई चीज़ की। तो मैं ये हाथ से चेक कर रही थी क्योंकि बहुत गर्म थे। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, चने देखें, हल्के से मैंने पुश किए हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे गल चुके हैं। और काली चने की घुंगनी हो या वाइट चना चाट हो या कुछ भी हो, इसमें चने गले हुए हों तो ही मज़ा आता है। अगर चने कच्चे होंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आता है। खैर यहाँ पे चने गल चुके थे, जो एक एक दाना भी मैंने इसमें डाल दिया वापस दूसरे हाथ से, क्योंकि वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक तो गुना भी मिलता है जो इसकी को ज़ाया करने से, और महंगाई इतनी है कि आजकल आप कोई भी चीज़ ज़ाया करके नहीं रह सकते। खैर जी, यहाँ पे हम आ चुके थे। फिर उसके बाद ये पानी अब मुझे इसका खुश्क करना था। अच्छा, इस टाइम पे मैंने डाला है आधा कप
तेल। जी, क्योंकि तेल के बिना तो बुनाई होनी ही नहीं है। तो मैंने इस टाइम पे मैंने आधा कप मैंने तेल डाल दिया था और थोड़ा-सा मैंने चाट मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था, शायद शूट ना हुआ वो। फिर उसके बाद मैंने फुल तेज़ आँच कर दी थी। फिर 2-3 मिनट बाद मैं आई तो इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका था। यानी कि इतना नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी था। ख़ैर दूसरी तरफ मैंने ये 2 समोसे इस वजह से रख दिए थे फ्राई करने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को मंचिंग करनी थी और मेरी बेटी को भी मंचिंग करनी थी। तो बाहर की चीज़ें देने से अच्छा है कि आप होममेड साफ़-सुथरी घर पे बना के रखो, चाहे वो नगेट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो बच्चों के पेट में सही तरीके से पड़ जाती है साफ़-सुथरी चीज़ और अच्छी चीज़। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कमरे में इन दोनों को चेक करने के लिए आई थी, तो वो अपना खेल रही थी मैडम और ये अपना डांस कर रहे थे। म्यूज़िक गाना गाना तो नहीं लगा हुआ था, कार्टून का ही म्यूज़िक था, कोकोमेलन। अच्छा जी, अब मोबाइल देने से बेहतर है कि आप लोग टीवी पे लगा दो कार्टून, या कुछ अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चे के स्कूल की चीज़ जैसे कलमा हो गया, वो टीवी पे यूट्यूब पे टीवी पे लगा दो एलसीडी पर। वो बच्चा वो सुनते-सुनते बच्चे को ऑटोमेटिकली याद भी हो जाता है और बच्चा सही भी, यानी कि पीछे भी नहीं भागना पड़ता। मैंने अपने बेटे को दोनों कलमे जो याद करवाए हैं वो मैंने टीवी पे देख के ही करवाए। टीवी पे यूट्यूब पे लगा दिए, वो बोलते रहे, देख रहे हैं, वो बोल रहा है बच्चा तो उसको देख के वो उसने खुद नहीं याद किया है। यूट्यूब टीवी पे लगा के देख छोड़ दिया और देखता रहा। खैर जी, यहाँ पे मैंने बच्चों के पापड़ भी कुछ तल लिए थे। एक पापड़ मैंने ये अपने लिए रख लिया था क्योंकि मुझे दवा खानी थी, और क्योंकि इनकी कॉल आई थी कि तुमने दवा खाई, और मैंने एज़ यूजुअल मैंने दवा नहीं खाई, मैं दवाई की चोर हूँ। तो इस वजह से मैंने ये फिर दवाई के लिए मैंने एक पापड़ रख लिया था, और एक ये जो समोसा है वो मेरा बेटे का समोसा है, क्योंकि अगर मैंने दोनों समोसे दे देती ना इन दोनों को, तो ये लोग लड़ते और फिर दोनों को में से किसी एक को नहीं मिलता। अभी पहले मेरी बेटी खा लेगी, वो पापड़ खा रहा था मेरा बेटा, और फिर ये समोसा मेरा बेटा खा लेगा, तो फिर मेरी बेटी तंग नहीं करेगी उसको। वरना ये लोग बहुत कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। ये क्या, हर बहन भाई लड़ते रहते होंगे। कहते हैं ना, पीठ के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा लड़ते हैं, तो मुझे इन दोनों में यही चीज़ें लगती हैं। अच्छा खैर, पीठ के तो नहीं है, खैर खैर है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे मेरे चने बिल्कुल कंफर्म फाइनल हो चुके थे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा, मैंने टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ी स्पाइस थोड़ी कम लगी। अब इस टाइम पे मैं कच्ची भुनी कुटी हुई मिर्च तो डालने से रही, तो मैंने सोचा कि चाट मसाला डाल देती हूँ। ये शान का चाट मसाला बहुत मज़े का होता है, आप यकीन करें। फ्रूट चाट हो गया, अमरूद हो गया, कुछ भी हो गया, उसके साथ बहुत मज़े का लगता है। खैर, ये कोई स्पॉन्सर मैं नहीं कर रही हूँ, ये जस्ट बस मुझे पसंद है, दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी जो चने की जो घुगनी है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, इसका देख रहे हैं आप, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तला जो पतीले का जो तला होता है वो उससे बिल्कुल हट रहा है आराम से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि ये अच्छी तरीके से भुन चुका है, और इसकी मैंने तेज़ आंच कर दी थी कि अच्छी तरीके से भुन चुका है। और अभी मैं आप लोगों को इसकी दिखाऊंगी कि तेल सही है ना जी। जो तेल है ना वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो पतीले में साइड में लग जाता है ना, तो ये अभी आप लोग उखाड़ लिया क्या करो, वरना बाद में पतीली बहुत मुश्किल से धुलती है, मुझसे तो पतीले मांजे ही नहीं जाते। खैर, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने तेल आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी बुनाई अच्छी हो चुकी है। कोई भी सालन हो या कोई भी वो हो, अगर उसकी बुनाई अच्छी हो जाती ना तो तेल ऊपर आ जाता है, अगर पूरा मुकम्मल तौर पे सालन बन जाता है तो। खैर, यहाँ पे बुन चुका है, मैंने आप लोगों को तेल दिखा दिया और थम्स अप भी दिखा दिया। खैर, यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अच्छा जी, अब हम इसको निकाल लेंगे बाउल में। मैंने ये प्याली में मैंने निकाल लिया चना, ऊपर से बारीक हरा धनिया और हरी मिर्ची काट के मैंने रखी हुई थी, वो ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी मैंने, सही है, हल्का सा। फिर उसके बाद आप देख रहे साइड में तेल तेल भी आ रहा है यार, बहुत। आप यकीन करें, मैं जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करवा रही हूँ ना, वो 110% इसकी टेस्ट की गारंटी है, सही है। और इंग्रेडिएंट्स भी कोई ऐसे नहीं है जो कि घर में मौसर ना हो। घर में हर चीज़ मौजूद होती है, कुटी हुई मिर्च, नमक और हल्दी, तेल भी होता है, हरा धनिया भी होता है, हरी मिर्ची भी होती है, चाट मसाला भी होता है, बस ये 5-6 चीज़ों से ये चीज़ बनी है और इतने मज़े की होती है ना। अच्छा, मैं इसको बार बार क्यों बोल रही हूँ चने की घुगनी, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में चने की घुगनी बोलते हैं, क्योंकि हम बिहारी, सैयद बिहारी हैं। बाज़ लोगों में इसको काले चने की चाट भी बोलते हैं, वो अलग तरीके से बनती है। बाज़ लोग इसको चना चना छोला, काला चना छोला भी बोलते हैं। हर किसी
के घर पे अलग अलग ज़बान बोली जाती है। खैर यहाँ पे मैंने चने की दाल को भिगो दिया था, क्योंकि मैं भूल गई थी कि चने की दाल मुझे पहले भिगो देनी चाहिए थी, क्योंकि ये इसके ऊपर जो भीगी हुई 3 से 4 घंटे वाली जो चने की दाल होती है ना, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो भीगी हुई दाल, और उसके ऊपर पापड़ी डाल दो, ऊपर से चाट मसाला डाल दो, और फिर ये खाओ, बहुत मज़े की लगती है। हमारे घर में ऐसी ही खाई जाती है। तो खैर ये अभी भीग जाएगी, जब तक हम शाम में ही, रात को ही खाएंगे अब इसको, चावल के साथ या रोटी के साथ, वटेवर। तो ये मैंने भिगो दी चने की दाल, अभी मुझे याद आ गई, अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने काले चने की घुगनी भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया क्या करो, सब्सक्राइब कर दिया किया करो, लाइक कर दिया क्या करो यार। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अभी इतवार को शब कदर की रात है, बहुत बड़ी रात है। अल्लाह पाक हम सब लोगों के गलती गुनाहों सबको माफ़ करे, और हम सब लोगों को एक अच्छा इंसान बना दें। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी बेटी के लिए भी दुआ करिएगा कि वो जल्द से जल्द उसकी खांसी ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत रात को बहुत तंग करती है, और प्लस उसको खुद को बहुत अजियत होती है। लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। दुआओं में याद रखिएगा। और यह 110% रेसिपीज़ हैं ये सारी, इनको प्लीज़ 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 ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा। सही है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।